लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, तो फिर अंगराज कर्ण जैसे महादानी और शूरवीर योद्धा के साथ ये कहाँ का न्याय था कि जब उसके रथ का चक्र भूमि में धंसा है और वो अपनी सारी विद्याएं भूल चुका है, तब उस महान योद्धा का वध करा दिया जाता है। तो कर्ण बनाम कृष्ण के इस वीडियो में आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस पूरी कहानी में भगवान कृष्ण सही थे या गलत थे, या फिर सूर्यपुत्र कर्ण सही थे या गलत थे। आज हम इस वीडियो में इस बात पर कोई डिबेट नहीं करने वाले कि अंगराज कर्ण या भगवान कृष्ण की शक्तियाँ एक दूसरे से ज़्यादा थी या कम थी, क्योंकि हम इस बात को ज़रूर जानते हैं कि भगवान कृष्ण ईश्वर हैं। उनके सामने कितनी भी बड़ी शक्ति हो, कितना भी बड़ा वरदान हो, कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता। उन्हीं के लिए महाकवि दिनकर जी ने लिखा है कि अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। यह कहानी कर्ण और कृष्ण के बीच के युद्ध की नहीं है, क्योंकि वो कभी तलवार लेकर आमने सामने खड़े ही नहीं हुए। यह कहानी है नियम और करुणा के बीच के संघर्ष की, और उस पल की जब भगवान होते हुए भी भगवान कृष्ण ने कर्ण की रक्षा नहीं की, बल्कि उसको छल से ही मरवा दिया। कर्ण एक योद्धा नहीं था, वो एक प्रश्न था। जन्म से नहीं, पर अपनी किस्मत से त्याग किया गया प्रश्न। सूर्यपुत्र होकर भी उसे शूद्र कहा गया, और जब पूरी दुनिया ने उसे ठुकराया, तब कर्ण ने अपना धर्म खुद गढ़ लिया। अपनी प्रतिज्ञा कर्ण के लिए धर्म का मतलब था। जो वचन दिया वो भगवान के खिलाफ जाकर भी तोड़ना पाप है, यही उसके लिए धर्म की व्याख्या थी। इसलिए जब उसे पता चला कि वो पांडव है, तब भी उसने अपना रथ दुर्योधन के साथ ही रखा। कर्ण गलत था, पर झूठा नहीं। और फिर आते हैं कृष्ण, जो किसी एक व्यक्ति के भगवान नहीं थे, वो समय के भगवान थे। कृष्ण कर्ण को जानते थे, उसके दुख को, उसके अपमान को, उसकी महानता को। इसलिए कृष्ण ने कर्ण से कहा, पांडव बन जाओ, राज्य तुम्हारा होगा। मेरे साथ चलिए कर्ण। इंद्रप्रस्थ राज का मुकुट आपके सिर पर होगा। आपके अनुज आपका चरण स्पर्श करेंगे। सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम आपके सिर पर छत्र की छाया रखेंगे। अर्जुन आपका सारथी होगा, और स्वयं मैं नकुल और सहदेव के संग आपके रथ के पीछे चलेंगे। स्वयं मैं कर्ण। पर कृष्ण ने यह भी देखा कि अगर कर्ण जीत गया तो अधर्म भी जीत जाएगा। कृष्ण का धर्म व्यक्ति नहीं था, वो संतुलन था, और संतुलन के लिए कभी कभी सबसे अच्छे को भी हारना पड़ता है। युद्ध के मैदान में जब कर्ण का रथ धरती में धंस गया, जब उसके पास न शस्त्र बचा न समय, उस पल कृष्ण चुपचाप रहे। न उन्होंने नियम तोड़ा, न उन्होंने हस्तक्षेप किया, क्योंकि अगर उस दिन कृष्ण कर्ण को बचा लेते तो धर्म सिर्फ भावना बनकर रह जाता, और महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक उदाहरण है। कर्ण और कृष्ण कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं थे। कर्ण अपने धर्म को अपने इज्जत से जोड़ता था, और भगवान कृष्ण धर्म को समय से और करुणा से जोड़ते थे।
कर्ण हमें सिखाता है कि प्रण या वचन कभी छोटा बड़ा नहीं होता। वचन के लिए यदि जान भी जाए तो कोई बात नहीं। और भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं भगवान होने का हमेशा यही मतलब नहीं होता है कि वो हमेशा आपका हाथ पकड़ के ही चले। इसलिए कर्ण हार कर भी महान रहा और कृष्ण जीत कर भी निर्दयी नहीं बने। कुछ कहानियाँ जीत के लिए नहीं होती, वो सिर्फ होती हैं समझने के लिए। ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।